हेलो गाइस, आज के हम वीडियो में कैंसर पढ़ेंगे। कैंसर आपको पता होगा कि कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। शरीर की कोशिकाएं असमान रूप से बढ़ने लगती हैं और अनियंत्रित होकर ट्यूमर या अन्य असमान ऊतक बनाती हैं। ठीक है, यह शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कैंसर के प्रकार। कैंसर के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कार्सिनोमा, सरकोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। ठीक है, हम पढ़ते हैं। कार्सिनोमा त्वचा या आंतरिक अंगों की कोशिकाओं में शुरू होने वाला कैंसर। ठीक है, कार्सिनोमा त्वचा और आंतरिक अंगों में जो आंतरिक अंगों की कोशिकाएं होती हैं उसमें यह कैंसर शुरू होता है, जैसे स्तन कैंसर और फेफड़ों का कैंसर। वहीं सरकोमा हड्डियों, मांसपेशियों और वसा जैसे सहायक ऊतकों में शुरू होने वाला कैंसर। ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाओं में शुरू होने वाला कैंसर जो अस्थि मज्जा में बनता है। लिम्फोमा प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं में शुरू होने वाला कैंसर। माइलोमा प्लाज्मा कोशिकाओं में शुरू होने वाला कैंसर। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कैंसर के लक्षण। असामान्य गांठ या सूजन, बिना वजह वजन कम होना, लगातार दर्द, थकान और कमजोरी। ठीक है, अनियमित रक्तस्राव, पाचन या निगलने की समस्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्यूमर कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं। पहला सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। अब हम इसको दोनों डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं। तो यह प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है। यह एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है। यह संवहनी ऊतकों के खोल से घिरा रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसकी वृद्धि दर होती है धीमी होती है, मगर इसकी जो वृद्धि दर होती है तीव्र होती है। इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी होती हैं, इसमें कम जुड़ी होती हैं। इसमें मेटास्टेसिस नहीं होती है, मगर इसमें होती है। ठीक है, अब कैंसर के कारण क्या है? कैंसर के कारण पढ़ते हैं तो जेनेटिक कारण है, यानी अनुवांशिक, धूम्रपान या तंबाकू, अस्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरणीय कारक, वायरस और बैक्टीरिया। ठीक है, अब कैंसर का इलाज कैसे होगा? सर्जरी से या कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से या लक्षित चिकित्सा से। सर्जरी, ट्यूमर को सर्जरी के माध्यम से हटाना। कीमोथेरेपी यानी दवाएं, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का उपयोग। रेडियोथेरेपी, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग। ठीक है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। लक्षित चिकित्सा, कैंसर कोशिकाओं के विशिष्ट भागों पर हमला करना। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैंसर की रोकथाम। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और तंबाकू से बचें। नियमित जांच, सूरज की हानिकारक किरणों से बचें। कैसे? यूवी रेडिएशन जो है वो हानिकारक होता है, तो उसमें बचना चाहिए। फिर भारत में कैंसर की स्थिति। भारत में कैंसर तेजी से बढ़ती बीमारियों में से एक है। प्रमुख प्रकार यानी कॉमन है आजकल: स्तन कैंसर, गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर, मुंह का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर। जागरूकता और समय पर जांच के माध्यम से कैंसर के मामलों को कम किया जा सकता है। ठीक है, एक बार पूरा रिवीजन किया जाए कैंसर क्या है। देखो, हमने कैंसर पढ़ा। कैंसर हमने कहा ये जानलेवा और गंभीर बीमारी है। फिर हमने कहा शरीर की कोशिकाएं असामान्य रूप से जब बढ़ने लगती हैं, ठीक है, और भी जिसको कंट्रोल नहीं हो पाती और एक असमान ऊतक बनाती हैं या ट्यूमर बनाती हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं कैंसर। कैंसर शरीर में किसी भी अंग में हो सकता है, XYZ किसी भी अंग में हो सकता है। समय पर इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कैंसर के प्रकार। हमने कहा कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, ल्यूकेमिया है, ठीक है, लिम्फोमा है, और फिर 5वां माइलोमा है। जो कार्सिनोमा था वो त्वचा और आंतरिक अंगों की कोशिकाओं में शुरू होने वाला कैंसर है। स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर।
वहीं sarcoma हड्डियों, मांसपेशियों और वसा जैसे सहायक ऊतकों में शुरू होने वाला कैंसर है। ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाओं में शुरू होने वाला कैंसर है जो अस्थि मज्जा में बनता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज याद हो गया होगा आपको। लिम्फोमा प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं में शुरू होने वाला कैंसर। माइलोमा, ठीक है, प्लाज्मा कोशिकाओं में शुरू होने वाला कैंसर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा इसके लक्षण पढ़े, क्या पढ़ा, लक्षण पहले हमने प्रकार पढ़ा था, फिर लक्षण पढ़े कि असमान गांठ या सूजन, बिना वजह वजन कम होना, लगातार दर्द, थकान, कमजोरी, ये सब पढ़े। फिर हमने ट्यूमर के प्रकार पढ़े, ठीक है। ट्यूमर प्रकार होते हैं सुदम और दुर्दम। फिर हमने सुदम में पढ़ा, दुर्दम में पढ़े, इन दोनों का अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया। फिर हमने कैंसर के कारण पढ़े, उसमें कहा ये जेनेटिक से हो सकता है, धूम्रपान से हो सकता है, अस्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरणीय कारक, वायरस या बैक्टीरिया। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि इसको हम कैसे इलाज कर सकते हैं, तो हमने कहा सर्जरी के माध्यम से, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इलाज लिखते हैं, इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी, लक्षिक चिकित्सा, ये सब हमने पढ़े। फिर इसके बाद हमने देखा इसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, तो अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखें, नियमित रूप से खान पान का ध्यान दें, और जो है धूम्रपान और तंबाकू से बचना चाहिए। सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे बचना चाहिए, ठीक है। फिर हमने कहा कि भारत में क्या इसकी स्थिति है, तो भारत में इसकी स्थिति यानी बहुत तेज़ी से कैंसर बढ़ रहा है। आजकल देखा जाए तो स्तन कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर, ये सब कॉमन ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही समय पे इलाज करना चाहिए। अगर सही समय पे इलाज नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो कैंसर के लिए मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके लेवल की, अगर आप बीएससी में हैं या एमएससी में हैं या क्लास 12th में हैं, क्लास 12th के हिसाब से तो काफ़ी नॉलेज इसमें है। बीएससी एमएससी के लिए भी ये परफेक्ट है। कैंसर में अगर आपको आएगा तो आप इतना ही उसमें लिख सकते हैं, और हल्का फुल्का बना तो लेते हैं कि कैंसर के कारण है, तो उसमें बढ़िया से हेडिंग डालो जेनेटिक, ठीक है, अनुवांशिक, फिर उसके बारे में लिख दो कि ये जेनेटिक से होता है, ठीक है। और ये दूसरा हेडिंग डालो धूम्रपान और तंबाकू, तो जैसे जो लोग धूम्रपान का तंबाकू करते हैं तो वो वैसे भी हो सकता है, तो यानी आप लोग ऐसा तो लिख ही सकते हो। वैसे मैंने जितने इसके मेन पॉइंट थे एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा में बता दिया है, तो आपको समझ में आया होगा आई होप। तो थैंक यू, ठीक है, बाय।